प्रश्न 4, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। प्रश्न 4 का पहला तो प्रश्न है 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो ये प्रश्न है 12x² माइनस 7x प्लस 1। तो इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो जब इस तरह का प्रश्न को गुणनखंड करने के लिए कहा जाए तो मध्य पद को विभक्त करके यानी मध्य पद को तोड़ करके इसका गुणनखंड करते हैं। तो मध्य पद यानी बीच वाला पद क्या है? -7x। बीच वाला पद है -7x। तो -7x को इस तरह से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पे कितना आ जाए? 7 आ जाए और गुना करने पे आ जाए 12। देखिए 12 गुना 1 कितना होता है? 12। तो इन दोनों का जितना गुणनफल आ रहा है उतना गुना करके आना चाहिए और जोड़ करके या घटा करके 7 लाना है। तो हम इसको इस तरह लिखेंगे 12x²। तो देखिए 5 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 7 तो आएगा, लेकिन 5 और 2 को गुना करेंगे तो 10 आएगा। हमें कितना चाहिए? गुना करने पे 12 चाहिए, क्योंकि 12 और 1 को गुना करने पे कितना आ रहा है? 12। तो गुना करने पे 12 आना चाहिए और जोड़ने पे या घटाने पे 7। तो कोई और लेते हैं। मान लीजिए हम ले लिए 4 + 3। तो 4 3 कितना होगा? 7। और 4 गुना 3 करेंगे तो 4 तिया 12। देखिए यानी 4 और 3 लेंगे, क्योंकि जोड़ने पे 7 आ जा रहा है और गुना करने पे 12 आ जा रहा है। ठीक है, तो 12 गुना 1 कितना होगा? 12। यानी 12 लाना है गुना करके। ये दोनों को गुना करने पे जितना आता है उतना ही गुना करके लाना है और जोड़ करके या घटा करके 7 लाना है। तो 4 और 3 लेंगे। तो यहाँ पे लेंगे 4x 3x प्लस 1। अब देखिए यहाँ पे माइनस में है, -7x है और जिसको गुना करके लाना है वो दोनों प्लस में है। देखिए 12 गुना 1 प्लस 12 आ रहा है, क्योंकि दोनों प्लस में है। तो यहाँ पे दोनों को माइनस में लेंगे, तभी जोड़ने पे -4x - 3x कितना होगा? -7x। और गुना करने पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 4 तिया 12x²। देखिए गुना करने पे कितना लाना है? 12x² गुना 1 12x² होगा। और इसको जोड़ेंगे तो -4x - 3x कितना हो जाएगा? -7x। तो इस तरह हम लिख लेंगे। अब 12x² - 4x में ये दोनों में जो सार्व गुणनखंड है दोनों का उसमें से कॉमन लेंगे। तो जो सार्व गुणनखंड है उसी को कॉमन ले लेंगे। तो देखिए 4 से 12 कट जाता है, 4 तिया 12, यानी 4 हो गया गुना सार्व गुणनखंड दोनों का, क्योंकि 4 यहाँ भी है और 4 से 12 कट जाता है। और x यहाँ भी है और x यहाँ भी है, तो x कॉमन ले लेंगे, क्योंकि x है यहाँ पे और यहाँ पे x का घात 2 है। तो x कॉमन लेंगे क्योंकि x दोनों में है। तो जब 4x कॉमन ले लिए तो 4 तिया 12 और x² में x कॉमन लिए हैं तो x बचेगा, यानी 3x। 4x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा? देखिए 4x है यहाँ पे और 4x को कॉमन ले लिए हैं तो 1 बचेगा, यानी 3x - 1। अब -3x + 1 में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। देखिए -3x + 1 में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है, तो एक सभी का गुणनखंड होता है, तो एक को कॉमन ले लेंगे, यानी -1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि यहाँ पे माइनस का चिन्ह है इसके आगे। तो -1 जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पे क्या बचा? 3x बचा। और प्लस है यहाँ पे, यहाँ माइनस है, तो देखिए प्लस माइनस क्या होता है? माइनस। तो यहाँ माइनस देंगे और 1 को लिख देंगे इस तरह से। तो -3x + 1 में -1 को कॉमन लेंगे तो क्या बच जाएगा कोष्टक के अंदर? 3x - 1। ठीक है, क्योंकि देखिए -1 गुना 3x करेंगे तो -3x आएगा और -1 गुना -1 करेंगे तो +1 आएगा। तो इस तरह जिसका कोई गुणनखंड नहीं हो तो एक तो सबका गुणनखंड होता है, इसलिए एक को कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे 3x - 1 दो जगह है, देखिए यहाँ भी है यहाँ भी है, तो 3x - 1 को कॉमन ले लेंगे।
तो क्या बच जाएगा, बच गया 4x, बच गया -1। तो इसका गुणनखंड क्या आ गया, 3x - 1 गुना 4x - 1, 3x - 1 गुना 4x - 1। तो इस तरह हम इस प्रश्न को हल करेंगे। अब दूसरा हल कर लेते हैं। दूसरा 2x² प्लस 7x प्लस 3। तो इसमें भी मध्य पद को विभक्त करके यानी मध्य पद को तोड़ करके इसका गुणनखंड करेंगे। तो मध्य पद यानी बीच वाला पद कौन है, 7x है। तो बीच वाला पद क्या है, 7x, यानी जोड़ करके 7 लाना है, जोड़ करके या घटा करके 7 लाना है और गुना करके लाना है। देखिए 3 दूना 6, गुना करके 6 लाना है, ठीक है। तो गुना करके 6 लाना है और जोड़ करके, क्योंकि तीनों जोड़ में है इसीलिए जोड़ करके 6 लाना है। देखिए तीनों जोड़ में है इसीलिए जोड़ करके क्या लाना है, 7 लाना है और गुना करके 6 लाना है। तो कैसे करेंगे, तो देखिए 5 और 2 7 होता है। मान लीजिए हम पहले 5 और 2 ले लेते हैं। तो 5 और 2 को अगर जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 7। लेकिन 5 गुना 2 क्या आ जाता है, 10। हमें चाहिए क्या, 6 चाहिए। हमें 6 चाहिए गुना करके, क्योंकि पहला पद और तीसरा पद में गुना करने पे कितना आया है, देखिए संख्या को गुना करने पे तो 3 दूना 6, यानी गुना करके 6 चाहिए और जोड़ करके 7 चाहिए, क्योंकि तीनों प्लस में है इसीलिए जोड़ करके 7 चाहिए और गुना करके 6 चाहिए। तो ये तो नहीं होगा क्योंकि गुना करने पे 10 आ जा रहा है। तो हम यहाँ पे ले लेंगे, तो 6 में अगर 1 जोड़ दें तो क्या हो जाता है, 7। 6 में 1 जोड़ दें तो 7 हो जाता है और 6 गुना अगर 1 कर दें तो 6 आ जाता है। यानी क्या क्या लेंगे, 6 और 1 ले लेंगे, ठीक है। क्योंकि 6 और 1 को जोड़ने पे 7 आता है और गुना करने पे 6 आता है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे बराबर 2x² प्लस 6x प्लस x। देखिए 7x है यहाँ पे, तो 6x में x जोड़ेंगे तो 7x आएगा, ठीक है। क्योंकि x एक x तो लिखते नहीं है तो 6x प्लस x लिखेंगे, क्योंकि 6x प्लस x क्या हो जाएगा, 7x। और 6x गुना x 6x² होगा, जो कि लाना है हमको। 3 दूना 6 x², इस तरह से, और प्लस 3 लिख लेंगे। अब 2x² प्लस 6x, 2x² प्लस 6x, इन दोनों में जो इन दोनों का सार्व गुणनखंड है उसको कॉमन ले लेंगे। तो 2 से 6 कट जाता है, यानी 2 दोनों में कॉमन है। अब देखिए x² है, यहाँ पे x है तो x कॉमन ले लेंगे क्योंकि x दोनों में है। तो 2x जब कॉमन ले लिए 2x² में तो x बचेगा। 2x² में 2x कॉमन ले लिए तो यहाँ पे x का घात 2 है तो x बच जाएगा, यानी x प्लस 2 तिया 6 होता है। 2 तिया क्या होता है, 6, और x कॉमन ले चुके हैं तो बस 3 लिखेंगे यहाँ पे, क्योंकि 6x में 2x कॉमन ले लिए हैं तो x तो कॉमन हो गया, और 2 तिया क्या होता है, 6, तो 3 लिखेंगे। अब इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है तो एक सभी का गुणनखंड होता है तो एक कॉमन ले लेंगे। दोनों प्लस में है इसलिए प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि x भी प्लस में है और 3 भी प्लस में है। तो प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, जो है ऊपर में x प्लस 3। तो इस तरह लिख लेंगे इसको। अब यहाँ पे x प्लस 3 दो जगह है तो x प्लस 3 कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, 2x प्लस 1। तो इसका गुणनखंड क्या हो गया, x प्लस 3 गुना 2x प्लस 1, x प्लस 3 गुना 2x प्लस 1।